ચલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઓકે એક્વા રિજિયા વર્ડ જોવાનો છે શું એક્વા રિજિયા લેટિન ફ્રોમ રોયલ વોટર વર્ડ છે તમારો એક્વા રિજિયા એટલે રોયલ વોટર કેમ કહેવાય છે ને is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid क्या होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 जो एक्वा रिजिया है मतलब रॉयल वाटर है तो किसका मिक्स फॉर्म है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और उसका प्रोपोर्शन कितना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 एंड नाइट्रिक एसिड 1 3:1 ये उनका प्रोपोर्शन है ठीक है इसके अंदर एक्वा रिजिया में इट कैन डिसॉल्व गोल्ड मतलब इसे रॉयल वाटर की बोलते हैं तो इट कैन डिसॉल्व गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है इवन दो नीदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू सो अलोन लेकिन अलोन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकेला होगा या नाइट्रिक एसिड अकेला होगा तो ऐसा कर पाएगा नहीं लेकिन इन दोनों को मिक्स करके जो लिक्विड बन रहा है जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है एक्वा रिजिया बोलते हैं रॉयल वाटर तो वो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है even though neither of these acids can do so alone aqua regia is a highly corrosive fuming liquid and fuming liquid so इसे धुआं निकलेगा fuming smell आएगा it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum गोल्ड और प्लेटिनम को भी वो डिसॉल्व कर सकता है ठीक है एक्वा रिजिया याद रखना रॉयल वाटर नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 3:1 गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है चलो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट ठीक है जो मेटल है वो रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट गैसेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा तो लास्ट चैप्टर में आ गया था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा जैसे इसको समझो मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी ठीक है चलो तो यहाँ पे मेटल ए है इसको समझ लेते हैं थोड़ा मेटल ए यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी ठीक है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी अलग होगी मतलब हमें पता है कि मेटल ए क्या होनी चाहिए जो मेटल ए है वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए ठीक है ये क्या होनी चाहिए मोर रिएक्टिव होनी चाहिए और लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए ठीक है लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए तो सॉल्यूशन किसका बनेगा मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन बनेगा और लेस रिएक्टिव मेटल अलग हो जाएगी ओके हमने देखा है लास्ट चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में इसको स्टडी किया है थोड़ा और रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे लिखा है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस मतलब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म याद रखना है इसका ठीक है जो मोर रिएक्टिव होती है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म चलो तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमें दिखाया गया वो थोड़ा देख लेते हैं ये भी होमवर्क में लेना है फिगर 3.1 तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ठीक है क्या है यहाँ पे कॉपर
सल्फेट सॉल्यूशन है, ओके, और आयन नेल डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि आयन नेल मतलब क्या होगा उसका, Fe, रफली यहाँ पे देख रहा हूं, और सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है। तो आयन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस कॉपर अलग होगी, ठीक है, यहाँ पे कॉपर मिल रहा है। तो जो आयन नेल है, अभी जो सॉल्यूशन बना यहाँ पे क्या मिला, आयन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, और कॉपर हमें अलग मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर कॉपर का कोटिंग रहेगा, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो, जो सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट, हमें पता है कि आयन और कॉपर में कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो उसका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का यहाँ पे, और आयन की नेल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, आयन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और कॉपर जो है तो आपको ऊपर कोटिंग के फॉर्म में दिखेगी, ओके। सो मेटल ए मोर रिएक्टिव होनी चाहिए, मेटल बी लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मिलेगा लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन हो जाएगा, और मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव मेटल अलग दिखेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने बैलेंसिंग में जैसे कुछ किया नहीं है, जब आप इक्वेशन लिखो तो थोड़ा बैलेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यहाँ 2 कर देते हैं कुछ, 2SO4, क्लियर। चलो समझ में आ गया ना सबको इस पार्ट में। लास्ट प्रीवियस चैप्टर हमने बहुत स्टडी किया इसमें, एक्टिविटी सीरीज। We have seen in the previous sections that all metals are not equally reactive. We check the reactivity of various metals with oxygen. ठीक है, reactivity किसके साथ चेक करते हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, but all metals do not react with these reagents, so we are not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction, कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे, displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metal. It is simple and easy. If metals A displaces metal B from its solution, it is more reactive. ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल में लिखा है, if metal A displaces metal B from its solution, then it is more reactive than B. समझ में आता है, अगर मेटल ए बी को डिस्प्लेस कर रही है तो मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है, इसको याद रखना है, 5 टाइम्स लिख देना होमवर्क में। ठीक है, अभी समझाएगा भाई कौन सी कॉपर आयन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आयन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो कॉपर के सॉल्यूशन को में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है। चलो अभी ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज समझाया कितनी बार, पीएससी मजिल वाला जो थियरी है वो, ये पहला लाइन पकड़ के चलना है, पीएससी, ठीक है, ये पीएससी इसका नाम है, फिर मजिल, मजिल सरनेम हो गया, हैज क्रिएटेड,
has created MsG, metal solid gold. ठीक है, तो P फॉर पोटेशियम, तो रिएक्टिविटी यहां से चालू करते हैं. पोटेशियम, PS सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. हाइड्रोजन को सेंटर में रखा हुआ है. हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, मतलब इसको ऐसे बीच में रखना है. कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव. रिएक्टिविटी डिक्रीज, ऊपर ज्यादा रिएक्टिव, नीचे कम रिएक्टिव. ठीक है, इस टेबल को, टेबल 3.2, उसको भी 3 टाइम्स लिख के डन कर देना है. आपको पता होना चाहिए कौन सी ज्यादा रिएक्टिव, कौन सी कम रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होती है, नीचे कम रिएक्टिव होती है. जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड कम रिएक्टिव है. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. After performing displacement experiments, displacement के experiment कर रहे हैं हम. ठीक है, जैसे आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. Experiments the following series known as reactivity or activity series has been developed. एक्टिविटी सीरीज है या रिएक्टिविटी सीरीज बोलो. टेबल 3.2 2 टाइम्स लिख के लर्न कर देना है. PSC Mazil has created MsG PSC Mazil has created MsG, metal solid gold. चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? Why is sodium kept immersed in kerosene oil? केरोसिन ऑयल में उसको डुबो के क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. हवा में खुला रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो कैचेस फायर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फटाफट. तो इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है. चलो इक्वेशन लिखना है. आयन विथ स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर. ठीक है, आयन विथ स्टीम का जो रिएक्शन है ऊपर आ गया है रिएक्शन. आयन विथ स्टीम का ये रहा. ठीक है, ये रिएक्शन है आपका. आयन विथ वाटर स्टीम इज वन, एंड कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम. ओके, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 3 है, इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है, उसको ढूंढना है थोड़ा. चलो इसको होमवर्क में हम स्टडी कर लेंगे बाद में. Which
gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. एक्सरसाइज कर देना, इसमें से प्रैक्टिस करना आप लोग, जो समझ में नहीं है वो हम होमवर्क जब करेंगे और जब इसका रिवाइज करेंगे तब खत्म कर देंगे इसको. ओके होमवर्क में ट्राई करना है इसको क्वेश्चंस. How do metals and non-metals react? How do metals and non-metals react? Metal and non-metal, metals and non-metals react कैसे करेंगे? In the above activity, you saw the reactions of metals with a number of reagent. Metals के हमने बहुत सारे reaction देखे. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9. 9 में हमने electronic configuration देखे हैं. We learned that noble gases, हमें पता है कि भाई noble gases which have a completely filled valence shell. noble gases का valence shell मतलब outer shell completely fill होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. shows little chemical activity. तो जो नोबल गैसेस है जिसके वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. तो एलिमेंट्स हमेशा क्या ट्राई करते हैं? एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि हमेशा मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव होने का ट्राई करेंगे. तो लेस रिएक्टिव मतलब उसका वैलेंस सेल भरा होना चाहिए. Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. अभी थोड़ा configuration हम देखेंगे. We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outer. सोडियम की बात कर रहे हैं हम. One electron in its outermost shell. तो सोडियम है उसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो आपका सोडियम. ठीक है. तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11. उसको हम बांटेंगे तो के मतलब पहला सेल में 2, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 रखेंगे, सेकंड सेल में 8, 2 8 हो गया 10. अब कितना रहा? 1. KLM फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में एक ही रहेगा 1. ठीक है. तो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. If it loses the electron from its M cell, then its L cell now becomes the outermost cell. ठीक है. KLM लिखते हैं.
KLM, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका सोडियम की बात करें तो दो है यहाँ पे, वन एम में वन ही है, अगर एक निकल जाएगा तो एल सेल उसका आउटर मोस्ट हो जाएगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उसके पास। If it loses the electrons from its M cell, then its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो L cell में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons, protons तो कितने रहेंगे 11 है, लेकिन 11 प्रोटॉन्स तो रहेंगे ही, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम 10, ठीक है। एक अगर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है उसके आउटर मोस्ट से, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। सो देयर इज नॉट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ना, ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, गिविंग अस अ सोडियम, क्या मिलेगा सोडियम कैटायन। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, क्लोरीन के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 17 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 287 आउटर मोस्ट में 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 है उसके पास, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो 7 है तो उसको एक चाहिए तो 8 हो जाएगा, रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट करने के लिए उसे एक चाहिए क्लोरीन, इसकी बात कर रहे हैं। क्लोरीन को एक चाहिए, ठीक है। और सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम एक दे रहा है तो कैटायन बनेगा, एक निकाल देगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो एक लेगा तो 8 हो जाएगा। इफ सोडियम एंड क्लोरीन were to react, the electron lost by sodium could be taken up, कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, जो सोडियम के पास है, जैसे सोडियम का 281 है तो 28 ही रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, ठीक है। और क्लोरीन का 287 है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो जैसे सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है तो इसको एक चाहिए और इसको एक ज्यादा है इसके पास, तो एक्सचेंज करेंगे वो, gain an electron and chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus has 17 protons, and अब क्लोरीन की बात करें तो न्यूक्लियस 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने थे 17 थे, यहाँ पे कितने हो गए 18 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गए, यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 10 हो गए। In its K, L and M cells, this gives us a chlorine anion, तो क्लोरीन एनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है एनायन बोलेंगे उसको, क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज होता है एनायन बोलेंगे उसको। So both these elements can have a give and take relationship, कैसा रिलेशन है give and take relation between them as follows, तो यहाँ पे दिखा है जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, तो एक ज्यादा है इसलिए क्या कर रहा है Na+, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है छोड़ रहा है, सोडियम कैटायन बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह कैल्शियम के पास 287 है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो और बन रहा है क्लोरीन एनायन, एनायन मतलब उसका नेगेटिव चार्ज है,
कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। Formation of sodium chloride. Sodium and chlorine ions being oppositely charged. Sodium and chlorine ions being oppositely charged. Sodium and chlorine ion being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force. और कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखना यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू of attraction to exist as sodium chloride. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions. जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, does not exist as molecule but aggregates of oppositely charged ion. दो आयन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। Let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride. ऐसे ही किसका देखेंगे हम? मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का अभी देख रहे हैं। चलो यहाँ पे सोडियम का तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, 281 है यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसके हैं सोडियम के 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्यों? यहाँ पे कम हो गया, एक दे दिया इसलिए। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा हो गया? प्लस चार्ज। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज बढ़ गया इसलिए प्लस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जैसे यहाँ क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम, तो क्लोरीन के प्रोटॉन कितने हैं? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, बढ़ गए इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको पॉजिटिव है तो कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव है तो एनायन बोलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो बना गया NaCl। ठीक है, ये बन गया इस तरह से। एक दे रहा है, एक ले रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो उसका। उसी तरह मैग्नीशियम को देख लेते हैं अभी। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम कहता है 282। ठीक है, तो दो यहाँ पे ज्यादा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 28 हो जाएगा, मैग्नीशियम कैटायन बनेगा। और क्लोरीन का कितना है? 287। 7 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब क्या हो गया? 288 और क्या हो गया? एनायन हो गया। तो यहाँ पे पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीशियम 2 आयन दे रहा है, मैग्नीशियम 2 आयन दे रहा है और क्लोरीन सिर्फ 1 माइनस है, एक ही ज्यादा है। से 2 दिए हुए यहाँ पे एक ही है, तो 2 दिए हुए ले एक ही लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ, तो इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम, एक ही मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा Mg2 और क्लोरीन की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी।
समझ में आया ना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ही ले रहा है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्लोरीन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound, जो बनता है ionic compound बोलते हैं, या electrocovalent compound, electrovalent ionic compound या electrovalent compound बोलेंगे उसको, ionic compound या electrovalent compound बोलेंगे, नाम याद रखना है। Can you name the cation and anion present in magnesium chloride? मैग्नीशियम में Mg, मैग्नीशियम कैटायन है और क्लोरीन एनायन है।